नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एबीसी स्टडी पॉइंट मैथ रीजनिंग में। आज आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ट्रिक द्वारा सेकंडों में सॉल्व किए जाएंगे और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले सवाल पर। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये पता है? ब्याज पर लगने वाला ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे मान लो हमने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है, और हमें 10% का ब्याज देना है, यानी कि 100 रुपये देना है। अगर वो टाइम बढ़ जाएगा तो वो 100 रुपये जो ब्याज का उसके ऊपर भी ब्याज देगा। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते चलता हो पहले सवाल हमारा, कोई धनराशि 5% की दर से 4 और 6 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 1125 है। धनराशि क्या है? किसी धनराशि का 5% की दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष का साधारण ब्याज में अंतर 1125 रुपये हो तो धनराशि क्या है? बहुत ही सिंपल है। धनराशि बराबर दोनों इंटरेस्टों में अंतर कितना है? 1125, यानी कि SI1 SI2 अपॉन R T1 माइनस T2। SI1 1125 दर 5 और टाइम इंटू 100, फॉर्मूला में इंटू 100। T2 माइनस T1 6 बजे 4 के 2 सॉल्व करोगे 5 दूनी 10, फिर 0 पर जाएगा 11,250 रुपये। अगर सवाल समझ में आए तो लाइक कर दिया करो। ये सवाल इसी टाइप का क्वेश्चन अभी 22 दिसंबर को UPPCL में पूछा गया था। इसी से मिलता जुलता था, दरों में अंतर दिया, वो इंटरेस्ट में अंतर दिया गया था और शायद धनराशि पूछी थी। उसका आंसर भी 4000 की समथिंग कुछ आया था, 4045। अगला सवाल, राम ने कुछ धन मोहन को 6% की दर से 5 साल के लिए, उतना ही धन गौरव को 3 साल के लिए, तो कुल ब्याज 1920 प्राप्त हुआ। तो धनराशि क्या थी? राम ने कुछ धन मोहन को 6% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा उतना ही धन गौरव को उतना ही धन गौरव को 3 वर्ष के लिए उधार दिया। मतलब जितना मोहन को दिया उतना ही गौरव को दिया। इसे दिया 5 साल के लिए और इसे दिया 3 साल के लिए।
तो क्या करेंगे, लिखो फॉर्मूला लिखो, P बराबर SI1 प्लस SI2। ये यहाँ पर देखो मान्यता यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अंतर दिया है और यहाँ पर दिया है कुल। कुल का मतलब लोड, टोटल, बटे समय R। यहाँ पर अंतर था, यहाँ पर T1 प्लस T2 इंटू 100। सॉल्व कर लो, 1920 इंटू 100। आर कितना है 6% और समय हो जाएगा 5 और 3 8। ये डिवाइड कर दो, 6 3 18 6 2 12 8 एकम 8 832 यानी कि 4000 एकड़। ठीक है, एक ट्रिक से इसे कैसे करेंगे, ट्रिक से देखो, लिखेंगे SI बराबर RT%। SI हमारा कितना है 1920, R है 6 और टोटल टाइम है 8%। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, परसेंट का मतलब बटे में 100। तो ये हो जाएगा 1920 48 बटे 100। निकालो 100% वैल्यू का मान निकालो। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा हमारा 1% बराबर 1920 बटे 48 100 इंटू 100। 48 चक्कू 4000। ये ट्रिक है, डायरेक्ट SI बराबर RT% निकाल देंगे। अगला सवाल है हमारा, राम ने 9000 रुपए, राम ने 9000 रुपए रमेश और सुरेश को 5% तथा 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया। दो वर्ष के लिए उधार दिया, उसे कुल 7% ब्याज मिला। तो मिला हो तो 8% पर कितना धन
दिया था। मतलब 8% वाला होता है कि 8% पर कितना दिया था। मतलब इससे पहले बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे? हमने मान लिया उसने सुरेश को 800 रुपया दिया। सुरेश को कितना दिया? सुरेश को 800 रुपया दिया। रमेश को 800 रुपया दिया। सुरेश को कितना देगा? रमेश को 800 रुपया दिया तो सुरेश को कितना देगा? सुरेश टोटल 9000 है ना। 9000 माइनस 8। यहाँ तक क्लियर है भाई? मान लो कोई आदमी हमें 9000 रुपया, कोई 5000 रुपया दे रहा है, टोटल उसके पास 9000 है, तो बचा हुआ किसे देगा? बचा हुआ कहाँ से निकालेंगे? घटा के निकालेंगे। हमें 100 रुपया दिया रमेश को, सुरेश को इतना दिया। ठीक है, फॉर्मूला PRT/100। PRT यानी कि x गुणे r है 5 गुणे 3 2 बटे 100। क्या हो जाएगा? 9000 माइनस 8% 2 बटे 100 और ओवरऑल कितना होगा? 7%। 7 7 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 10 है। ये हो जाएगा 8 2 16। आठ 2 16 144 3 0 16x। अभी हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 14 कैंसिल हो जाएगा। 7 2 14 14 में 136 3 0 घटाओ नहीं। 16 में 10 गया माइनस का 6 और ये 126 144 घटाओ कितना बचेगा? 3 0 माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 14 में 6 गया 8 18। वाला बचा है और हम निकाल रहे हैं 5%। कोई भी 8% वाला निकालेंगे 9000 रुपये घटा दें तो ये हो जाएगा 18 और यहाँ 6 से भाग हो जाएगा 6 3 3000। 3000 दिया था 5% पर, टोटल है 9000। ये तो 5% पर दिया था, अब 8% पर कितना हो जाएगा? टोटल 9000 है ना, 9000 माइनस 3000। ट्रिक से कैसे करेंगे ये भी देखो, ऐसे सवाल ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से लिखो P1 बटे P2 बराबर रेटों का अंतर करेंगे, रेटों का अंतर करेंगे 8 माइनस 7। 8% का निकाला है ना, 8 माइनस 7 और 7 माइनस 5। अब 8% पर दिया था, टोटल कितना है? 9000।
दिए थी, अगर मान लो ट्रिक भूल गए तो टाइम है तुम्हारे पास, पेपर में बैठे हो टाइम पास करते, तो उससे अच्छा तो बेसिक तो निकालने को नहीं देती। अगला सवाल है हमारा, सवाल देखो सभी बढ़िया सवाल है। एक आदमी ने बैंक से 12,000 रुपये की शर्त पर लिए कि वह पहले 4 वर्ष में 6% की दर से, अगले 3 वर्ष में 8% की दर से तथा अगले 7 साल के बाद जो 3 साल के लिए 9% की दर से ब्याज देगा, तो 10 साल में कुल कितना ब्याज देगा। तो बढ़िया सवाल है। एक आदमी ने बैंक से इस शर्त पर पैसे उधार लिए, क्यों है, क्यों है? पहले 4 वर्ष में, प्रथम 4 वर्ष में 6% तथा अगले 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में 8% तथा 7 वर्ष बाद 9% की दर से ब्याज देगा। वह है 10 वर्ष में कुल कितना ब्याज देगा। क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेना, क्वेश्चन होगा देखो वो 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष और 3 वर्ष, 7 वर्ष हो गए, और टोटल उसे ब्याज कितना देना है, 10 वर्ष। टोटल ब्याज कितना देना है, 10 वर्ष। 7 वर्ष हो गए, बचे कितने, 3 वर्ष। यहाँ पर 7 का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर कितने का यूज करेंगे, 3 वर्ष का, क्योंकि 10 ही साल तो ब्याज देना है। 7 साल बाद मतलब 7 साल निकल गए, 4 साल ये निकल गए और 3 साल ये निकल गए, बचे कितने, 3 साल ताकि 7 साल। साल एक से कटेगा, साल एक से कटेगा, ठीक है। तो लिखो फार्मूला ऐसा ही बराबर T R1 T1 R2 T2 R3 T3 100। सिंपल है। कितना रुपया उधार लिया, रुपया तो लिया एक आदमी ने बैंक से 12,000। एक आदमी ने बैंक से 12,000 रुपये सब पर उधार लिए। बैंक से 12,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि वह 4% से 12,000, तो ये हो जाएगा 12,000 R1 T1 4 6 प्लस 8 3 प्लस 9 3 120 गुणे 24 प्लस 24 प्लस 27 120 गुणा 75 बराबर 9,000 रुपये। 0 12 पंजे 60 लगी 6 और 7 84 और 6 90।
वगैरह करते हैं, डिसाइड कि आप कितनी किस्त पड़ेगी, तो किस्त निकालने का एक फार्मूला कर लो क्लियर। सवाल देखो, 848 रुपए में 4 वर्ष 4 वर्ष में 4% की दर से समान किस्त क्या होगी? मान लो हमने 1 लाख रुपया किसी से उधार लिया, 1 लाख रुपया उधार लिया 4% में 4 साल के लिए, तो हमें कितनी किस्त देनी पड़ेगी? बराबर बराबर हो, तो किस्त बराबर फार्मूला देखो, P100 P into 100 P into 100 plus RTT minus 1/2, ये फार्मूला लगेगा। कितना रुपया? 848 गुणे 100, टाइम कितना है? 4 साल। RT 4 T minus 1 T minus 1 4 minus 1 बटे 2 और बराबर 848 गुणे 100 बटे 400 प्लस ये 2 से कट जाएगा 2, 4 2 8 और यहाँ पर बचेगा 3, 8 3 24, 848 गुणे 100 बटे 400 मिल जाएगा 2 बार, यानी कि 200 रुपये की किस्त बन जाएगी। अगला सवाल हमारा 16,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज, 16,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ब्याज पर लगने वाला ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर PRT/100
एक वर्ष का कितना हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, देखो एक साल में ब्याज पड़ेगा 800 रुपये। ठीक है, दूसरे साल क्या होगा 800 रुपये तो ब्याज पड़ेगा ही, प्लस इस ब्याज का 5% भी पड़ेगा, प्लस 800 का 5%। कितना हो जाएगा 800 का 5%? परसेंट घटाओ, नीचे 100 बढ़ाओ, 100 से 100 काट दो, 40। तो ये हो गया 840। कुल ब्याज कितना हो जाएगा? कुल ब्याज बराबर 800, 800, 1600 प्लस 40, 1640। बात समझ आई या नहीं आई? एक साल में जो ब्याज पड़ेगा अगले साल उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज पड़ेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या है 800 इस साल पड़ा तो अगले साल भी 800 ही पड़ेगा, फिर अगले साल भी 800। जितने साल का लिया होगा उतने साल में बराबर बराबर ही पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज 3 साल के लोगे तो यहाँ पर कितना आया 40, 840। इसके ऊपर भी 5% का ब्याज। इस तरह से चलेगा ब्याज पर ब्याज। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इतने परसेंट की तरफ से ब्याज लिया तो कितना पड़ेगा। हिसाब कुछ लगाते हैं और सब कुछ है। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो 2 वर्ष का था, 4 वर्ष का निकालना हो तो 16,000 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सिंपल है, 10% निकालेंगे इसका। 16,000 का 10% कितना हो जाएगा? फार्मूला यूज करेंगे इसमें हम 4641। ये फार्मूला यूज करेंगे। याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। 16,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1600। पहले वाले अंक का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6400। अगली बार में 1600 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 160। अगले वाले का गुणा करेंगे 16 छक्का 96। फिर 1600 का 10%, 160 का 10% कितना हो जाएगा? 16। 4 का गुणा करेंगे 1600 को 64। फिर 16 का 10% हम लोग 6 और गुणा करेंगे 61। टोटल करना आंसर आ जाएगा 4 और 1 5, 6 6 12, 7,425 रुपये। अगर सवाल समझ में आए तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तीन वर्ग का निकालेंगे तो 3 3 1 से गुणा करेंगे। 3 वर्ग के लिए 3 3 1 से गुणा करेंगे। और 2 वर्ग का तरीका हमने ये बता दिया, साधारण ब्याज निकाल के ब्याज के ब्याज निकाल के जोड़। 3 वर्ग के लिए 10% निकाल के 3 3 1 का गुणा करेंगे। 4 वर्ग के लिए 4 से 4 का गुणा करेंगे। अगला सवाल हमारा
हजार ले लो। अगला सवाल है, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 साल में 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में 9 गुना हो जाएगी? कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुने 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में? 9 गुनी हो जाएगी। तीन गुनी हो जाती है कितने टाइम में? 3 गुनी में टाइम लगती है 10 वर्ष। अब हो जाएगी 9 गुनी। 9 गुनी, तो 9 गुनी का मतलब होगा 3 का स्क्वायर 10 गुणे पावर का इसमें गुणा करें 20 वर्ष। की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 6.25 है, तो मूल राशि क्या है? अगला सवाल, ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर 6.25 रुपये हो तो मूल राशि या मूल धन क्या है? मूलधन बराबर डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर पान और स्क्वायर। डिफरेंस कितना है? 6.25 100 डबल लिख दो। आर स्क्वायर रेट कितना है? 5%, तो 5 गुणे 5 कर लो, दशमलव बढ़ाओ 100 100 100 कैंसिल 55 25 2400 बड़ा कर लो 24 2500। ठीक है, अगर 3 वर्ष का है तो क्या करेंगे? 3 वर्ष का है, 3 वर्ष के लिए फार्मूला लिख रहे हैं, ये 2 वर्ष के लिए है।
लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, P बराबर D इंटू 100 की पावर 3 अपॉन R स्क्वायर 300 प्लस R। ये फार्मूला लग जाएगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है। और आज का लास्ट सवाल है हमारा, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में सारा ब्याज में अंतर, तो वह राशि क्या होगी। तो ब्याज दिया है तब नहीं, ब्याज में अंतर नहीं दिया। किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः इतना है। किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 640 और साधारण ब्याज 600 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो ये 2 वर्ष का है, किसी धनराशि का 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो धनराशि बराबर सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का, सिंपल इंटरेस्ट बटे ब्याजों में अंतर ये फार्मूला लग जाता है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 600 है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 300 और ब्याजों में अंतर कितना है, ये हो जाएगा स्क्वायर 40 9 4 0 और डिवाइड कितना हो जाएगा, बाईस चौको 88 4 पंचे 20 2250 रुपये।